कुछ हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं था। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ? पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। वाज a big shock to me. So मैं चाहता हूँ कि इससे हम सबक भी लें, आगे भी बढ़ें और हिम्मत रखें। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। Cricket lovers around the world were waiting for an elite team like Pakistan or like New Zealand to come back and play in Pakistan. हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है, ना न्यूजीलैंड की टीम के लिए था और ना अगर इंग्लैंड आ रही है उसके लिए होगा। पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी इदारों की अनथक मेहनत और लासवाल कुर्बानियों की बदौलत दहशतगर्दी के खतरात की वजह से वीरान होने वाले खेल के मैदान न सिर्फ आबाद हुए बल्कि गुज़श्ता चंद सालों में PSL के रंगारंग मुकाबलों में दुनियाई क्रिकेट के बड़े बड़े नामों के अलावा जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के पाकिस्तान के कामयाब दौरों ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के पुरअमन निकात के लिए मौजूद तरीन मुल्क साबित कर दिया। लेकिन गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद सिक्योरिटी ही को जवाब बनाकर सीरीज खेले बगैर पाकिस्तान से चले जाना यकीनन एक काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक वाकया है। हमारे साथ इसी इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले सर हमें ये बताइएगा कि क्या ये जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था ये बिल्कुल मैच शुरू होने से कुछ देर पहले था या पहले उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था सर आपके साथ? देखें, हमें तो सुबह पता लगा कुछ 10-11 बजे कि जो बात आपने कही कि ये अफसोसनाक सोच पैदा हुई है। यूरोप में देखें, दुनिया के कैपिटल में कोई पागल आदमी उठता है और बार में किसी जगह 5-5 बंदे मार देता है, 10-10-20 बंदे मार देता है। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि जनाब अली इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। हमें तो एकदम लेबल लगा देते हैं एक्सट्रीमिज्म का, इस्लामी दहशतगर्दी का। आप इसको तो देखें, इससे बड़ी सिक्योरिटी तो हमने किसी हेड ऑफ स्टेट को नहीं, इक्वल टू हेड ऑफ स्टेट थी सारी फौज की एजेंसियां, सारे फौज के हसास अदारे, कमांडोज, ट्रूप्स, और 5 दिन से वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। और उसी होटल में बड़े और भी इम्पोर्टेंट लोग जो इनखला के लिए अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। हमने नेटो फोर्सेस का इनखला किया, हमने डिप्लोमेट्स को होटल में ठहराया, हमने हजारों लोगों को स्टे दिया और अराइवल वीजा दिया। तो हमारा तो बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड था इन दिनों में, लेकिन उन्होंने किए किराए पे पानी फेर दिया और सारी दुनिया में एक मैसेज दिया। और ये क्यों हुआ? ये एक दुनिया में जो सोच है कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर हुआ है, पाकिस्तान इस खत्ते में अमन का रोल अदा करना चाहता है, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ हजारों जानें दी। तो उसको सबोटाज करने की एक साजिश है और इंशाल्लाह इससे निकलेंगे हम। यकीनन शेख साहब इस साजिश को तो हम नाकाम बनाएंगे। ये बताइएगा कि जो 5 आइज जिसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया, क्या उन्होंने हमारे साथ कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग की कि किस बुनियाद पर, यकीनन किस प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया? उन्होंने कोई शेयरिंग नहीं की। हमने उनसे कहा कि हम ग्राउंड भी खाली करा देते हैं और हम सारे मैच खेलें, लेकिन वो राजी नहीं हुए थे। वो बस अकड़ ही गए हुए थे। तो फिर जाहिर है फिर क्या हो सकता है। हमने हाईएस्ट लेवल पर उनसे बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात की। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि क्रिकेट के लिए प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है। हमने तो जब न्यूजीलैंड में मुसलमानों का इतनी शहादतें हुई, हमने तो बाइकआउट नहीं किया, दुनिया ने बाइकआउट नहीं किया, लेकिन हमें उन्होंने दुनिया में जग हंसाई हमारी कराई और सारी दुनिया की टॉप न्यूज बनाई कि ऐसा कभी हुआ नहीं आते तो ना आते। 18 साल बाद आए भी तो उन्होंने ये काम कर दिखाया जिससे हमारा इमेज जो है वो मुतासर हुआ दुनिया में। अच्छा शेख साहब जरा ये बताइएगा कि कल से सोशल मीडिया पर एक 13 सितंबर का कोई सर्कुलर वायरल हुआ है जिसमें कोई सिक्योरिटी एडवाइजरी का जिक्र है। ये क्या रूटीन का सर्कुलर है जो इस तरह की हाई प्रोफाइल मूवमेंट पे नॉर्मली जारी हो जाता है? नहीं, लोग वैसे ही करते रहते हैं महकमे। वो तो सारे पाकिस्तान में ऐसा फजा कर देते हैं कि जी बड़ा खतरा है, ये है, वो है, फला है। पास छोटी एजेंसियां अपनी जान बचाने के लिए ऐसी बातें करती हैं। कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वरना हम ऐसा क्यों करते जी? हमारा दिमाग खराब है, हम उनको कहते ठीक है सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कोई ऐसा मसला नहीं था। इन्होंने बगैर किसी इशू के इन्होंने अपने आप को
फैसले से गुजारा। अच्छा शेख साहब, फिर जो हमारे मेहमान थे न्यूजीलैंड टीम, क्या वो रवाना हो चुके हैं? बस होने वाले होंगे या हो चुके हैं। पहले उनका रैपिड कोविड टेस्ट हुआ है और 6:45 का टाइम था, 7:45 या 7 बजे बस जाने वाले होंगे। बिल्कुल रेडी है, उनकी फ्लाइट आई हुई है। अच्छा शेख साहब, अब अगला जो हमारा बड़ा एक और चैलेंज है दौरा है इंग्लैंड के हवाले से। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि वो हतमी फैसला करेंगे। क्या राब्ते जारी हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी मामलात के हवाले से? कोई नहीं, बात खत्म होगी। कोई उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया, कोई हमें नहीं बताया, कोई हमें नहीं बताया क्या मसला है। और चले गए हैं और वो हमने पूरी कोशिश की कि उनके मसाइल सारे खैर आफियत से वो जाएं, और अब जाने के अलावा तो कोई काम नहीं। अच्छा शेख साहब, जब अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने यहाँ पर आना था तो पहले उनकी सिक्योरिटी टीम आके इत्मीनान करके गई। अब इंग्लैंड की टीम भी इत्मीनान करके गई थी, तो क्या इंग्लैंड की जानिब से दोबारा इत्तलात हैं कि उनकी सिक्योरिटी टीम दोबारा आएगी इंतजामात का जायजा लेने? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, फॉरेन ऑफिस को पता होगा या क्रिकेट बोर्ड को पता होगा। अभी तक तो मेरे पास कोई इत्तला नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सूरत हाल पर जो सिक्योरिटी के मामलात थे और जो सारी सूरत हाल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा मनसूखी के हवाले से हमारे सामने आई, उस पर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा मनसूख करने का फैसला किया गया, यकीनन काबिल मुज़म्मत फैसला है, अफसोसनाक फैसला है और सिक्योरिटी वजूहात को बुनियाद बनाकर ये फैसला किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर, क्रिकेट लेजेंड आसिफ इकबाल साहब। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो गुज़श्ता रोज़ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की रवानगी का बगैर मैच खेले सीरीज़ मनसूख करके अफसोसनाक फैसला सामने आया, क्या असरात डालेगी पाकिस्तान क्रिकेट पर ये जो कल सारी पेशरफ्त हुई? सर देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसके लिए मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, इसलिए कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। आप क्रिकेटर से बात करें और जो मेरा क्रिकेटिंग व्यू है वो मैं जरूर मेंशन करूंगा। जी सर, बतौर क्रिकेटर ही हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले देखें, ये टीम यहाँ आई थी आफ्टर आईसीसी जो आजकल टूर्स पर हर मुल्क की अपनी एक सिक्योरिटी टीम होती है, हर मुल्क की। न्यूजीलैंड की अपनी है, पाकिस्तान की अपनी है, इंडिया की अपनी है, सबकी। आईसीसी की एक अपनी सिक्योरिटी टीम है, वो आकर पहले जायजा ली थी पीसीबी के साथ और पीसीबी ने उनको सारा कुछ बताया था। तो आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से कहा था कि वहाँ हम जो देख कर आए वो बिल्कुल ठीक है एंड ये टूर हो सकता है। तो उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए अपनी जो सिक्योरिटी टीम थी न्यूजीलैंड की वो उन्होंने भेजी थी और वो टीम आकर यहाँ पूरा जो भी देखना था, जो भी चेक करना था, वो सारा करा कर फिर उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को और गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया कि हालात बिल्कुल ठीक है और ये टीम यहाँ आना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट न्यूजीलैंड की टीम इस दौरे पर आई थी। अब जो बात सडनली जो हो गई, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैच से थोड़ी देर पहले उनको उनकी गवर्नमेंट को रादर नॉट द न्यूजीलैंड टीम की गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी थ्रेट की खबर मिली और मैं बिल्कुल साथ हूँ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के भी, क्रिकेट बोर्ड के भी। अगर उनको ये सिक्योरिटी थ्रेट दी गई है तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि अपनी टीम को, जो कि न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, एम्बेसडर्स हैं, दौरे पे गए हैं और इस बेसिस पे गए थे कि गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया था। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने एडवाइस किया अपनी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट थी कि भाई ये हमें सिक्योरिटी थ्रेट आज ही मिली है और अब ये आप टूर कंटिन्यू ना करें। तो जो न्यूजीलैंड की टीम थी और उनके जो भी स्टाफ था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन एक्सेप्टिंग जो भी गवर्नमेंट ने उनको एडवाइस किया। इसके रिपरकशंस जो है वो बहुत बहुत लंबे चौड़े हैं और अनफॉर्चुनेटली पर बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। लेकिन फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, देखें ये दौरा बहुत अहम इसलिए भी था कि न्यूजीलैंड की टीम आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट साल, काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आई थी पाकिस्तान और 5 दिन से थे, कोई सिक्योरिटी थ्रेट उन्हें नहीं थी बिकॉज उन्हें कोई ना न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से पाकिस्तान से, तो वो खेल रहे थे, वो तैयार थे। और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट वेरी फ्रेंडली, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में वेरी पॉपुलर, और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द क्रिकेट वर्ल्ड, जिस तरह से अपनी क्रिकेट खेलते हैं। और मैं बहुत सारी, चूंकि अब आप लोग
पॉलिटिकल डिस्कशन में जो मैं सुनते आ रहा हूँ, वेरी अनफॉर्चुनेट सम ऑफ आर क्रिकेटर्स जो आकर जो बातें कर रहे हैं कि इल्जाम तराशी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। देखें, हमारे पास ना तो कोई सबूत है कि किसने किया है, और ये हम कयास आ रहे हैं पे बात करें। और मिनिस्टर साहब जो आए थे उन्होंने जो बात की थी, एक सेकंड जी मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने जो बात की थी, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी जो दूसरे क्रिकेटर्स के पास नहीं है। यकीनन वी शुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक आईसीसी की मेंबर है, उनका फोरम है। वो ना यूनाइटेड नेशंस जा सकते हैं, वो ना आपके न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, वो आपकी हुकूमत का काम है। लेट देम डू दैट, ये उनका काम है एंड दे विल डू इट। आपका जो काम है, जो आई थिंक रमीज राजा ने कल कोई स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड को कि हम आपसे आईसीसी में बात करेंगे। तरीका जरा अंदाज जरा ठीक नहीं था, लेकिन ठीक है, वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बड़ी धुआंधार बात की, बड़ा ये किया वो किया। नहीं, आपको डिप्लोमेसी भी चाहिए होती है हर जगह, आपको साथ सबके साथ चलना है। आपका अब जो मेरा ओपिनियन, आपका अब जो काम है क्रिकेट बोर्ड का, वो ये है कि सबसे पहले आप अपना केस तैयार करें जिसमें बताएं कि देखें ये सारे स्टेप्स लिए गए थे बिफोर दिस टूर ऑन हुआ था, जो राजी हुई थी न्यूजीलैंड टीम। ये सब करने के बाद आप जब यहाँ आ गए तो दैट मीन्स वी हैड अरेंज फॉर दिस टूर। अब इसमें हमारा फाइनेंशियल लॉस जितना भी हुआ है वो सब आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अगर वो न्यूजीलैंड करती है, आई डोंट नो क्या अब प्रोटोकॉल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो आईसीसी करेगी, बिकॉज आईसीसी भी इसमें मुलविस है, बिकॉज आईसीसी ने बाकायदा क्लियरेंस दी थी, तो दे हैड द अप्रूवल ऑफ द आईसीसी, बेस्ड ऑन दैट ये टूर अरेंज किया गया था। तो ना सिर्फ उनको फाइनेंशियल लॉस जो इस टूर का हुआ है, बट ऑल्सो यू हैव टू, टूर में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, आपके मैच टिकट से, स्पॉन्सरशिप से, टेलीविजन राइट्स, बिल्कुल ठीक है, और जो भी बातें। लेकिन मच मोर देन दैट, मच मोर देन ऑल दिस, पाकिस्तान की फ्यूचर क्रिकेट का अब क्या होगा, दैट इज व्हाट इज फ्राइटनिंग टू थिंक ऑफ। आसिफ साहब, यहीं पर ही इसी पॉइंट पर बतौर एक क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, ये जो सारा कल पेशरफ सामने आई है, ये क्रिकेटर्स के मोराल पर किस तरह से असरअंदाज होगी? क्योंकि आज रमीज राजा साहब ने ये भी बयान दिया है कि अब खिलाड़ी जो है अपनी परफॉर्मेंस के जरिए गुस्सा निकालें, तो मोराल पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं इस तरह के फैसले? नहीं, देखें आई थिंक रमीज हैज टू ग्रो अप अ बिट। इस तरह के स्टेटमेंट, चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, जब तक कमेंटेटर थे बेशक वो कह लें इस तरह की बातें, या स्टाफ ने मुझे बुलाया, अगर मैं आकर ऐसी बातें करूं, ठीक है आप कर लें, बट नाउ यू आर द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, यू हैव टू एक्सप्लेन टू योर क्रिकेटर्स, यू हैव टू टेल देम कि देखें ये जो हादसा हुआ वेरी अनफॉर्चुनेट, ना ये हमारे हाथ में था और ना ही क्रिकेटर्स के हाथ में था, दिस इज समथिंग विच इज गवर्नमेंट लेवल की ये बात थी। आई थिंक द वे टू लुक फॉरवर्ड इज कि टेल द क्रिकेटर्स टू बी पॉजिटिव, इतना बड़ा एक इवेंट आने वाला है, एंड आई थिंक very seriously Pakistan team now has to think and have discussions with ICC and all the relevant parties जिसमें various countries हैं, they have to sit and talk about, say future की बात करें अब, ठीक है, next don't go too far, से 2 साल या 3 साल के लिए क्यों ना हो, बेशक कि एक आप होम अवे फ्रॉम होम जो आपने बनाया हुआ था UAE में, उसको बनाकर एटलीस्ट ICC से आप ये एश्योरेंस ले कि हमारे जितने जो उनकी FTP होती है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स, उनसे ये एश्योरेंस ले, गारंटी ले कि ये हमारे जितने भी ये मैचेस जो पाकिस्तान में खेले जाने थे, वो अनफॉर्चुनेटली फॉर ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में और ना ही फॉरेन क्रिकेट बोर्ड्स के हाथ में, दैट इज समथिंग बियॉन्ड क्रिकेटिंग लेवल की, वो तो गवर्नमेंट की बातें होती हैं, जो सिक्योरिटीज की बातें होती है। ICC should give assurance to Pakistan and have an agreement between all the ICC playing full members of the ICC playing countries कि जो भी FTP है, which is future tour program जो होता है, सारे मैचेस पाकिस्तान के UAE में खेले जाएंगे, and every country will have to honor that, including India. अगर वो आप करते हैं तो उसमें फिर बेसिस ये होना चाहिए कि अगर आप वो नहीं करते हैं ऑनर, नॉट ओनली आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, वो फाइनेंशियल लॉस सारा पाकिस्तान को ये कदम फिर PCB को दौरा इंग्लैंड से पहले भी उठाना चाहिए, ये जो अभी इमीडिएट दौरा इंग्लैंड है। एक सेकंड बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, और एक बात ये कि अगर वो नहीं आते हैं, वो UAE में जो आपका होम ग्राउंड बनेगा, तो देन उनके जो पॉइंट्स मिलते हैं विच आर मोर वैल्यूएबल देन द मनी, ठीक है, जो टेस्ट मैचेस जीते हैं आप, ODI कहते हैं, दे आर द रैंकिंग पॉइंट्स, वो डिडक्ट होंगे और द पॉइंट्स शुड बी अवॉर्डेड टू
either Pakistan or just cancel the points. Okay. Although, to be fair, Pakistan should be given at least 1 point as a drawn series, but the team which is not coming, उसका कोई point नहीं आ रहा है. आपका जो सवाल है रिगार्डिंग इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड ने अभी स्टेटमेंट नहीं दिया है, इंग्लैंड ने अभी वो नहीं किया है, कैंसिल नहीं किया है टूर, तो व्हाई जंप द गन, वेट, देखें वो क्या कहते हैं, बिकॉज आपका तो वर्ल्ड कप भी तो यूएई में ही होना है ना. बिल्कुल. लेकिन आप इस वक्त जाके इंग्लैंड को ये नहीं कह सकते कि यूएई में आगे, because I don't think UAE is prepared for it. वहाँ तो I think इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है. लेकिन आसिफ साहब, बतौर एक सीनियर खिलाड़ी और जो इन तमाम तर मामलात को समझते हैं और ज़ाहिर इंग्लिश क्रिकेट को भी समझते हैं, क्या आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी वही फैसला करेगा जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया, या वो पाकिस्तान का दौरा करने की हामी भरेंगे? क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने इत्मीनान कर लिया था सिक्योरिटी सूरत हाल का, जिस तरह से न्यूजीलैंड का हुआ. देखिए, but you know we are talking about इत्मीनान कर लिया था, that is in the past. सिक्योरिटी सिचुएशन तो डे टू डे चेंज हो सकती है. यू कैन नॉट से कि उन्होंने चूंकि पास कर दिया था, मैं न्यूजीलैंड का चूंकि पास किया था और न्यूजीलैंड की टीम आ गई थी, ठीक है, इंग्लैंड की टीम तो अभी आई नहीं है, तो लेट्स नॉट जंप द गन. ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी अनाउंस नहीं किया कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बिकॉज हो सकता है ये लोग आ जाएं. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दे कम, बिकॉज दे आर कमिंग आई थिंक सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 मैचेस खेलने. इंग्लैंड की टीम जो आ रही है, और वो आ रहे हैं 1 आध दिन पहले, शायद 2 दिन जहाँ भी एक ही जगह रहेंगे और एक ही होटल में रहेंगे, एक ही ग्राउंड में खेलेंगे और फिर फ्लाई बैक करेंगे. तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इवन इफ दे कम. लाइकलीहुड है कि शायद बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड, बट आप डोंट फॉरगेट, ये जो सिक्योरिटी थ्रेट आई थी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को आई थी, इंग्लैंड गवर्नमेंट को तो नहीं आई है, नहीं आई थी बिल्कुल, और ना ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को आई है. सो दे हैवंट टेकन एनी डिसीजन येट, तो लेट्स नॉट जंप द गन. अच्छा आसिफ साहब, अभी इस सारी सूरत हाल को आप फिर रमीज राजा साहब के लिए बतौर चेयरमैन पीसीबी कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं? क्योंकि उनकी तैनाती के बाद ये पहला बड़ा इवेंट होना था न्यूजीलैंड के साथ, और फिर ऑब्वियसली इसमें ये जो सूरत हाल सामने, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए, और मौजूदा चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उनके बयानात या उनके इकदाम को देखकर आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कैसे मजीद चैलेंजेस पर काबू पाएंगे? देखिए, यू हैव टू गिव हिम टाइम, वो अभी आए हैं. And as I said earlier on, पहले कमेंट्री करते थे, ठीक है, उसमें आप जो मर्जी है जैसे मर्जी कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कि नाउ आफ्टर बिकमिंग ए चेयरमैन आप इस तरह के स्टेटमेंट दे जिसमें आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग द अदर कंट्रीज टू कोऑपरेट, अपना जो व्यू पॉइंट है उसको इन ए प्रॉपर वे प्रेजेंट करें और एक्सप्लेन करें, उनसे जाके बातचीत करें. इट इज ए ह्यूज चैलेंज, एंड you know, I have no doubt whatsoever कि उनके I'm sure the वकीलत नियम के एडवाइजर्स हमारे साथ ही रहेगा. यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब ने. बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब हमें वक्त देने के लिए. सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल जो अफसोसनाक फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया है, बतौर क्रिकेटर, बतौर क्रिकेट तज्ज़ियाकार, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट पर कितना असर डालेगी? देखिए साथ, इससे पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़े बुरे असरात मुरतब होंगे, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि वो आईसीसी में जाएंगे, तो आईसीसी का चेयरमैन कौन है? आईसीसी का चेयरमैन न्यूजीलैंड का ग्रेगरी बार्कले है, जिसको भारत की पुश पनाही की वजह से, उसके सपोर्ट की वजह से आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है, क्योंकि शशांक मनोहर जो थे वो पहले आईसीसी के चेयरमैन थे, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो मनोज सोहानी थे वो भी अब सस्पेंड हो चुके हैं. तो मुझे तो तवक्को नहीं है इंसाफ की. दूसरे ये बायलैटरल सीरीज थी, ये वो आईसीसी का उस वर्ल्ड कप 2023 का जो कह रहे थे सुपर लीग है उसका हिस्सा नहीं थी. तो अब उस पे पाकिस्तान अपना केस कैसे प्लीड करता है ये हमें देखना पड़ेगा. लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई सबूत नहीं है ना न्यूजीलैंड के पास है कि भाई न्यूजीलैंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान को एतमाद में तो लेता कि किस तरह के थ्रेट आए हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है. कोई एतमाद में नहीं लिया, सिर्फ एक उस पे कि जी हमें अलर्ट है, सिक्योरिटी अलर्ट, हम वापस जा रहे हैं. तो मुझे तो गहरी साजिश नजर आती है इस पर. और आप देखें आज जिस तरीके से भारतीय मीडिया खुशी के शादियाने बजा रहा है, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर तो अफसोस का इजहार कर रहे हैं. मिर्जा साहब ये बताइएगा, अगर ये इवेंट आईसीसी का होता और सुपर लीग का भी हिस्सा होता, तो क्या फिर भी न्यूजीलैंड ये फैसला करता मौजूदा हालात में? फिर यकीनन उसे सोचना पड़ता और फिर पाकिस्तान का केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता. अगर पाकिस्तान आईसीसी में जाता, क्योंकि आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कमेटी है, फिर उसमें केस और स्ट्रॉन्ग होता पाकिस्तान का. लेकिन अभी तो बायलैटरल सीरीज है, बायलैटरल सीरीज में कोई पॉइंट्स का चक्कर ही नहीं है कि पाकिस्तान को पॉइंट्स मिलेंगे या न्यूजीलैंड को मिलेंगे. हालांकि पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी. न्यूजीलैंड के सिर्फ 3-4 ऐसे प्लेयर थे जो रीनोन थे,
टॉम लेथम हुआ, उसके अलावा ग्रैंड होम हुआ, कॉलिन डी ग्रैंड हुआ, मैट हेनरी हुआ, हेनरी निकल्स, इनके अलावा बाकी तो सारे नए थे। तो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हम बदकिस्मती से न्यूजीलैंड की टीम चली गई। हमेशा हमने उनका साथ दिया है। साथ आपको याद होगा जब हमारी टीम न्यूजीलैंड गई थी तो क्वारंटीन में हमारे लड़के क्या सलूक किया गया था। उनके दरवाजे के बाहर खाना रख के चले जाते थे कि निकल के खाना खुद उठाओ। इतना बुरा सलूक किया, इतनी कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए थी ना कीवी टीम को। अच्छा मेरे साहब, हमारे साथ क्रिकेट लेजेंड आसिफ इकबाल साहब भी मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि दौरा इंग्लैंड के हवाले से जब उनसे सवाल किया था, इस पर आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि अभी इंग्लैंड टीम ने हतमी फैसला नहीं किया कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो पीसीबी को भी उनके हतमी फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपके पास मेरे साहब क्या इत्तलात हैं, पीसीबी की जानिब से और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोई राब्ते में है आपस में इस हवाले से? देखिए साद, अभी तक तो पीसीबी के चेयरमैन ने, और सबसे पहले तो आसिफ भाई लेजेंड है, आसिफ इकबाल की क्या बात है, अपने करियर की आखिरी इनिंग में जो आदमी कभी रन आउट नहीं हुआ वो आखिरी इनिंग में आसिफ भाई रन आउट हुए थे 1979 में। इनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मेरे जराए बताते हैं कि अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड डिसाइड कर रहा है और इस बात के कभी इम्कानात है साथ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो 2 T20 हैं बहुत मुश्किल है। वो रावलपिंडी में शेड्यूल्ड है 13 और 14 अक्टूबर को। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि अब एक बहाना मिल गया है गोरी टीमों को। जो व्हाइट चमड़ी वाले क्रिकेटर्स थे वो अब न्यूजीलैंड आई है ना, इससे पहले तो कोई भी नहीं आया था। फिर इंग्लैंड ने आना था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने आना था। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल लग रहा है। अब देखें डिप्लोमेसी किस तरीके से रमीज राजा साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है किस तरीके से डिप्लोमेसी इख्तियार ठीक है। अच्छा आसिफ इकबाल साहब, डिप्लोमेसी के हवाले से तो आपने में बड़ी तफसीलन बताया है। अब मिर्जा साहब भी जो तज्जिया पेश कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में आप फिर आपके साथ दीगर जो क्रिकेट के बड़े नाम हैं, जो हमारे साबिक खिलाड़ी हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ। इकबाल ने जो बातें की उसका मैं जवाब दूं। अदर देन दैट के ये सब हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना कि दैट वाइट चमड़ी वाले आए थे, अभी तक कोई नहीं आया था, ये बातें जेब में देती। पाकिस्तान शुड बी अबव ऑल दिस। व्हाई आर वी ऑलवेज, हम अपने आप को करेक्ट, आई एम लॉस्ट फॉर द राइट वर्ड, कि एक पाकिस्तान क्रिकेट जो है हमेशा इस तरह से ट्रीट की गई है। वी आर द विक्टिम्स। ऑलवेज हम विक्टिम का रोल क्यों प्ले कर रहे हैं? नहीं, खुदा के लिए स्टॉप इट। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी बोल्ड इनफ। ये जो मैटर्स हैं ये क्रिकेट से हाथ में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई फॉल्ट नहीं है जो टूर कैंसिल हुआ है। दिट हैज नथिंग टू डू विद देम। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कोई फॉल्ट नहीं है। इट हैज टू डू विद एट गवर्नमेंट लेवल पर होते हैं चीजें, और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू ए discussion जिसमें I'm not qualified, as I already said, to give my explanation. जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, इंग्लैंड की बात है। अगर मैं इजाजत जहाँ तक इंग्लैंड, तो मैं इसमें ऐड करूं कि आसिफ भाई कता कलामी होती, मैं इसमें ऐड करूं कि आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम 1998 से पाकिस्तान नहीं आई है, इंग्लैंड की टीम 2006 से पाकिस्तान नहीं आई है। तो फिर हम इसको किस तनाजुर मिले? इसके अलावा आप देखें साउथ अफ्रीका जहां कलर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं वो खेल कर गए, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तमाम की तमाम टीमें पाकिस्तान आ चुकी है। तो फिर एक क्वेश्चन मार्क तो बनता है ना कि ये न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं पाकिस्तान आई? 3 मार्च 2009 के बाद से तो इन टीमों ने पाकिस्तान का रुख करना ही छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा आसिफ इकबाल साहब और मिर्जा इकबाल साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं यहाँ पर ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमें वक्त देने के लिए। सर ये क्या सारी सूरत हाल हमारे सामने आई, एक सिक्योरिटी सूरत हाल, सिक्योरिटी को इशू बनाकर, हालांकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी और आप ज़ाहिर है बेहतर तरीके से तज्जिया कर सकते हैं, स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल दिया गया था जो बड़े बड़े लीडर्स को नहीं दिया जाता, उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड मुतमईन नहीं था। जनरल नईम साहब जी देखें, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। जो बात बुनियादी तौर पे समझने की है, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ कि ये दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ के अंदर सियासत घुस गई है, इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी तमाम चीज़ों के अंदर आ गई है। चाहे वो, और काफ़ी अरसे से कोई नई बात नहीं है, चाहे वो कॉमर्स हो, आपकी ट्रेड हो, आपके रिलेशन हो, आपने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना हो। अब ये अफसोस की बात यह है कि अब वो खेलों में भी आ गया। पहले हमने सुना था कि ये जो ओलंपिक्स की जब खेलें होती हैं तो टीम के किसी मेंबर को ना आने देना, किसी को आने देना, किसी की टीम के साथ बर्ताव जो है
तो मेरा ख्याल है कि वो भाई सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें परेशानी की जरूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात तो पिछले 1-2 महीने में कोई चेंज नहीं हुए, जैसे थे वैसे ही हैं। अगर कोई एक आध हफ्ते में कहीं हो जाता है बलूचिस्तान में कोई मसला, तो वो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी में कोई ऐसी बड़ी चेंज है जिसकी वजह से हुआ होगा। और दूसरी बात यह कि हम ये तो डिस्कस करते रहते हैं कि हमारे लिए एम्बैरेसमेंट है, हमारे लिए एम्बैरेसमेंट है। भाई न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, उनको हमें एम्बैरेस करना चाहिए कि आप देखें, आपने लोग भेजे, हमने हर अपना इंतजाम किया हुआ है, और आपको ऐसा महसूस हुआ कि जी अचानक क्या ये हो गया कि, तो हमें इसको इस बैलेंस तरीके से देखना चाहिए। नंबर 1 कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो गेम्स के अंदर भी शामिल है, एक बात। और दूसरी बात, एम्बैरेस सिर्फ हम ही नहीं हुए, जरूर हुए हैं, एम्बैरेस न्यूजीलैंड भी हुआ है। और हमें ये बात, मतलब हमें ये नहीं बयानियां पकड़ना चाहिए कि उनकी तरफ से सिर्फ वो एम्बैरेस नहीं हुए, हम ही एम्बैरेस हुए। तो ये किस किस्म की बात है? आपको पता है, हाल ही में मैं 1-2 चीज़ों का जिक्र कर देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने SCO में जब बात कर रहे थे, कहा कि अफगानिस्तान में जो ज़मीनी हकीकत है उसको अभी दुनिया को मान लेना चाहिए, जिसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसको लोग माने। दूसरी बात उन्होंने जो ये कही कि बाहर से आप एनफोर्स नहीं कर सकते चीज़ें अफगानिस्तान के ऊपर। इन अदर वर्ड वो दुनिया को ये बता रहे थे कि जो आपकी तरह तरह की डिमांडें हैं कि जी ये होना चाहिए, वहाँ पर वो होना चाहिए, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। ये भी बात है। एक चीज़ आ रही है कहीं सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन उसका मैं जिक्र कर देता हूँ कि शायद वो जो थंडर F-17 थंडर की कुछ हुए हैं सौदे अर्जेंटीना के साथ, उस पर भी कोई इतराज़। अच्छा। और फिर हिंदुस्तान का जो लगातार एक है मामला, जनरल साहब, श्रीलंकन टीम पर अटैक के बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट पर और पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दी के खतरात का एक लेबल लग गया था, इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इस कदर मेहनत, इस कदर काविशों के बाद, ये परसेप्शन हट क्यों नहीं रहा? क्या करना मजीद चाहिए कि पूरी दुनिया और जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट है वो बगैर किसी खौफ, बगैर दहशतगर्दी, किसी खतरे के पुरअमन तरीके से, तसल्ली बख्श तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें? जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो दूसरों का जो परसेप्शन है उस पर आप शिकायत तो नहीं कर सकते। अगर किसी का ये परसेप्शन है कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है तो उस पर शिकायत तो नहीं हम कर सकते। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि परसेप्शन बिल्डिंग करता कौन है? आप ये इस पर तो गौर करें। ये CNN और BBC और फॉक्स न्यूज़ और ये 24 घंटे क्या करते रहते हैं? दे आर परसेप्शन बिल्डिंग मशीन्स। और जो सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका की, वो है ही ये कि वो लोगों की परसेप्शन। ये आपका क्या ख्याल है, ये जो पाकिस्तान के अंदर ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं और कोई आपका अदारा जो है वो महफूज नहीं है, चाहे वो आपकी जुडिशरी हो, फौज हो, ठीक है। जनरल साहब, इसी सवाल को लेकर मुझे मिर्जा साहब के पास जाना। मिर्जा साहब, जनरल साहब की गुफ्तगू भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं, आसिफ साहब भी ये जिक्र कर रहे थे कि इसमें PCB या किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा सारे गवर्नमेंट्स का और वो जो पॉलिटिकल परसेप्शन है उसका भी बड़ा किरदार होता है। लेकिन इन सारे परसेप्शंस में जो क्रिकेटर्स हैं उनका भी डेफिनेटली मोराल बड़ा मुतासर होता है इस तरह के वाकयात से। हालांकि क्रिकेटर्स का बरह रास्त इस तरह के मामला से कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने ग्राउंड में खेलना है, परफॉर्मेंस पेश करनी है। क्या इतलात हैं आपके पास, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मोराल कैसे है सारी सूरत हाल के बाद? देखिए, आज रमीज राजा ने साथ एक वीडियो पैगाम जारी किया कि हम टीम के साथ खड़े हैं। यकीनन खिलाड़ी डिसअपॉइंटेड है। आपको पता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हमारी 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज थी वो सारी वॉश आउट हो गई सिवाय एक मैच के। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें 5 मैच खेलना थे, वो 5 मैच नहीं होंगे जो 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होना है, जो वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा थे। और फिर इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अभी तक कोई डिसाइड ही नहीं हुआ कि 13 और 14 अक्टूबर को मैचेस होंगे या नहीं होंगे। तो उससे यकीनी तौर पर खिलाड़ी जो है वो ज़हनी तौर पर थोड़े से डीमोरलाइज हुए। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुकाबला न्यूजीलैंड से है वर्ल्ड कप T20 में। खिलाड़ी फोकस करें, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें और कामयाबी हासिल करें, ताकि ये मैसेज जाए कि अगर आपने दौरा मंसूख कर दिया तो हमारे क्रिकेटर्स ये नहीं है कि बिल्कुल उनका मोरल डाउन हो गया। हमारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो फाइट कर सकते हैं और हमारी टीम T20 की दुनिया की चंद बेहतरीन टीमों में से एक है। एक दफा हम वर्ल्ड कप T20 खेले, एक मरतबा हम फाइनल में भारत से हारे, उसके अलावा हम 2 मरतबा वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल्स खेले। तो हमारी टीम को गई गुजरी टीम नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है साथ के जिस तरीके से न्यूजीलैंड टूर अबंडेंट करके गया
जो उन्हें स्टेट लेवल की सिक्योरिटी फराहम की गई। 4 दिन तक वो इस्लामाबाद के होटल में रहे और पूरा पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी थी, SSG के कमांडो जनरल लोधी साहब इससे एग्री करेंगे, उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। चिड़िया या परिंदा पर नहीं मार सकता था जब वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जाते थे। और फिर उसके बाद अचानक एक दिन में ये क्या माजरा हो गया, ये भी इसको भी हमें सोचना होगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी क्रिकेट से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि बड़ी जिद्दोजहद के बाद हमारे यहाँ क्रिकेट बहाल हुई है। 3 मार्च 2009 को जो श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाद, उससे तो इंटरनेशनल क्रिकेट हमसे रूठ गई थी। 6 साल तक हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई। फिर 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आई और क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल होना शुरू हुई। तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि आया इसके पीछे कोई है या फिर ये कि ये न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल का अपना फैसला था। अच्छा आसिफ इकबाल साहब, आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कि आप भी समझते हैं कि हमें जो साजिश है, ये प्रोपेगेंडा है, इसके भी इम्कानात को इग्नोर नहीं करना चाहिए सारी सूरत हाल में? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हर थोड़ी देर बाद सुनने में आता कि इनको स्टेट सिक्योरिटी की दी गई थी। स्टेट सिक्योरिटी को एक प्रेसिडेंट आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है, वो एक इंडिविजुअल रहता है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर वो वापस चला जाता है। ये टीम की बात रही, वी आर टॉकिंग अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल जो ग्राउंड पर आकर खेलेंगे और 25-30 हज़ार लोग उसको देख रहे हैं। तो वो जो सिक्योरिटी की बात है ना, वो यकीनन अपनी तरफ जो जनरल साहब अभी जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन आई डोंट थिंक वी शुड बी जस्ट हार्पिंग ऑन दैट। द रीजन, आप एक खिलाड़ी, वो जो माहौल होता है ना जिसमें आप घुटा घुटा सा फील करें, हाउ विल यू परफॉर्म वेल? एंड आई थिंक the thing I would like जरूर have to see साजिशें वगैरह। As I said, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। जो साजिशों की जो बात होती है, बिल्कुल सही। As a खिलाड़ी, as I said, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, ये जो कह रहे ना कि पाकिस्तान को आइसोलेट, they are still full members of ICC। पाकिस्तान को फर्ज बनता है कि वो इन सारे मेंबर्स को इस तरह से अपना केस पेश करके समझाएं, बताएं कि एक क्रिकेट को कितना बड़ा हार्म होगा। बिकॉज पाकिस्तान में कोई स्मॉल टीम नहीं है, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 रहे हैं। इट हैज गॉट ट्रेमेंडस पोटेंशियल के लिए भी जो है वो करेगा ऐसे हैंडल। लेकिन आई थिंक वी हैव टू स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम गेम। और ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जी इस वजह से ना आपके पास कोई एविडेंस है ना हमारे पास से ख्यास आ रहा है, शक हो रहा होगा, मैं तो नहीं हो रहा है, करवा रहे होंगे, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम लोग तो खिलाड़ी और खेल की बात करें, हम क्रिकेट बोर्ड की बात करें, क्रिकेट बोर्ड को कैसे हैंडल करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड तो जाकर वहाँ जंग नहीं कर सकता ना। अच्छा आसिफ साहब, प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। जो पॉइंट पेश करें ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा और इस पूरे केस को पेश करना चाहिए कि क्रिकेटर्स को भी हार्म हुआ है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कि दिल के क्रिकेट कितना करीब है ज़ाहिर है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, या वो तमाम खिलाड़ी जो उनके साथ खेलते भी रहे हैं आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने गैर मुल्की दौरे के बावजूद, मसरूफियात के बावजूद न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन को टेलीफोन भी किया, उन्हें खुद भी यकीन दहानी या तसल्ली दिलाने की कोशिश की सिक्योरिटी मामलात के हवाले से। तो केस तो जितने बेहतरीन तरीके से प्राइम मिनिस्टर बीइंग ए क्रिकेटर हिमसेल्फ, फॉर्मर क्रिकेटर, पेश कर सकते थे उन्होंने भी पेश किया। और डेफिनेटली एक क्रिकेटर होने की हैसियत से जो एक क्रिकेटर को दुख हो सकता है, मेरा ख्याल है हम सबसे ज्यादा तो प्राइम मिनिस्टर को हुआ होगा इस सारे मामले पर। बिल्कुल सही, ये आपने बड़े अच्छा पॉइंट जो रेस किया है वो ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, और एज आई सेड अर्लियर ऑन वो बहुत अच्छी खातून है, मुसलमानों के भी वो बहुत खैरख्वाह हैं और उनका मुल्क भी बहुत न्यूट्रल मुल्क है। कि ये हमारी बुनियाद है, दिस इज द रीजन हम टीम को कॉल बैक कर रहे हैं। तो इमरान खान भी चुप हो गए। एंड अभी तक देखें आप, डोंट फॉरगेट इमरान इज नॉट इन द कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन द कंट्री। वो जो वापस आएंगे या पता नहीं आ भी गए, यकीनी तौर पे उनको भी एक स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा, बिकॉज उनकी जो बात हुई है न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर से वो किसी को नहीं पता ना, अदर देन दैट उन्होंने बात की और फिर भी ये टूर कैंसिल हो गया। तो हम ये वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि उनको स्नप किया गया है। नहीं, ये गलत वो है। हो सकता है उन्होंने उनको बताया होगा क्या वजूहात है, विच वी डोंट नो ऑफ।
So you have to wait and find बिल्कुल out ठीक क्या है। हुआ। मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का अपने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड जसिंडा आर्डर्न को फोन करना बनता था इस सारी सूरत हाल में? देखिए, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा झटका लगता है ना। अब अगर कोई टीम दौरा सिक्योरिटी रीजन पर दौरा मंसूख करके चली जाती है तो फिर उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर कौन सी टीमें आने की बात करेंगी? आपने देखा अभी उन्होंने दौरा कैंसिल किया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट आ गया कि 24 से 48 घंटों में हम फैसला करेंगे कि हम पाकिस्तान का टूर करें। तो इससे लाजिम बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचा। रमीज राजा ने खुद ये कहा, आज उन्होंने एक वीडियो भी पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा हम टीम के साथ खड़े। तो इससे नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा हुआ ना। न्यूजीलैंड की टीम तो आज शाम को चली जाएगी चार्टर्ड तैयारे से, लेकिन जो हमें नुकसान हुआ, हमारी प्रिपरेशन को धक्का लगा वर्ल्ड कप के लिए, ये सारी चीजें भी हमें देखना होंगी। इल्जाम महज इल्जाम नहीं लगाना, लेकिन जिस तरह की इत्तलात आ रही है, जिस तरह आप उठा के देखें सोशल मीडिया, एक भारतीय राइटर ने नईम लोधी साहब, खालिद नईम लोधी साहब, वो करेंगे कि अभिनंदन उसका नाम है, और उसने एक आर्टिकल दी गार्डियन में लिखा उससे कोई 2 हफ्ते पहले, और मतलब एक किस्म की कुछ ना कुछ तो हरकत हो ही रही थी ना, कुछ ना कुछ हो रहा था। और उसके बावजूद हमने न्यूजीलैंड की टीम को तकरीबन पूरा प्रोटोकॉल फराहम किया, उनको हर तरह से उनका ख्याल किया। आखिर में शेख रशीद साहब ने कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमने उनको ये तक ऑफर की कि हम तमाशाइयों के बगैर मैच कराने के लिए तैयार है। तो बहुत सारी चीजें देखें। जनरल साहब, ज़ाहिर है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयर के शेयरिंग के मामलों पर आप बेहतरीन हमें तज्जिया भी दे सकते हैं और तफसीलात भी बता सकते हैं। अब ठीक है, प्रोपेगेंडा डेफिनेटली हमारे सामने ये है, क्योंकि बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बावजूद एक इंटेलिजेंस लीक की बुनियाद पर, एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया। तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या उसके मुताबिक जो 5 आइज इंटेलिजेंस है, क्या उन्होंने वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे साथ नहीं की होगी? क्या उन्होंने हमसे नहीं शेयर किया होगा कि ये उनके पास इंफॉर्मेशन है जिसके मुताबिक उन्हें यह लगता है कि किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? जनरल साहब जी, मेरा ख्याल है कि जो अभी तक इतलात हैं उसके मुताबिक तो उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया है, बाद में शेयर करें तो अलग बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, खेल में 2 टीमें होती हैं, जितनी भी टीमें होती हैं, अगर उनमें से कोई ना खेलना चाहे तो ये जबरदस्ती वाला मामला तो है नहीं कि आप कहें कि नहीं आप जरूर खेलें। हाँ, हमें ये जरूर करना चाहिए कि जिस फील्ड में आपके ऊपर हमला हो रहा होता है ना, उसी फील्ड में आपने जवाब देना होता है। ये जिस मजमून की बात कर रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो इंडियन ऑथर था, उसने एहसान को कोट किया कि जी वो कह रहा है कि जी न्यूजीलैंड वाले ना आए। उस वक्त हमें अलर्ट होना चाहिए था, ये 4 हफ्ते पहले की बात है। उस वक्त फौरी तौर पे हमें रिबटल देना चाहिए था कि जी ये एक फेक न्यूज़ है और फेक वो है, उसको हमने चलने दिया, खामोश रहे। तो बात ये है कि बजाय इसके कि हम ये वावेला मचाएं कि वो वापस चले गए, वो तो चले गए, वो तो बात खत्म होगी। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा हमें हाइपर होने की जरूरत भी नहीं है। वो एक टीम नहीं खेलना चाहती तो नहीं खेलना चाहती, हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन हमें इस बात का जरूर पता लगाना चाहिए कि क्या मुहर्रकात हुए हैं, किस वजह से ये हुआ है, वहां पर जवाब देना चाहिए। अगर वो कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, अगर वो कोई परसेप्शन मैनेजमेंट है, तो हमें परसेप्शन ठीक करनी चाहिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जवाब देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान या कोई और मुल्क अपने उसने तय कोई कोशिश की है, उसको अनर्थ करना चाहिए, सामने लेकर आना चाहिए। तो मेरा ख्याल वो सही कह रहे हैं भाई कि अपनी तैयारी अच्छी करें ताकि जब भी मैदान में उतरे जवाब अच्छा दे सकें खेल के मैदान में। लेकिन बाकी ये जरूर देखते रहे कि क्या मामला हो रहे हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब के टेलीफोन का ताल्लुक है, मेरा अपना नजरिया ये, मैं गलत हो सकता हूँ, कि हमें एकदम लेवल इतनी नहीं करनी चाहिए थी। हमें कुछ घंटों के बाद 4 घंटे में पहले हमें लेवल सफारती सतह पर करना चाहिए था। फॉरेन ऑफिस के तहत पहले तो खेलों के बोर्ड को ये सब क्रिकेट के मैदान में ये जो हमारे ऑफिशियल हैं उनको करना चाहिए था। एकदम हम चीज को ऊपर ले जाते हैं, तो ये जो एकदम दरख्त के ऊपर चढ़ जाना है ना, मेरा ख्याल है इससे हमें परहेज करना चाहिए। हमें चाहिए कि लगातार जो एक परसेप्शन मैनेजमेंट की मुहिम हमारे खिलाफ चल रही है, जिसकी वजूहत जो भी है उनका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करते, हमें जवाबी मुहिम, जवाबी नैरेटिव ऐसा बनाना चाहिए कि लोगों को एहसास हो, लोगों को पता चले कि नहीं ये पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर खेल खेला जा सकता है। तो ये अगर हम तहम्मुल के साथ आगे बढ़े वो शायद ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है। आसिफ इकबाल साहब, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जिसका जिक्र जनरल साहब भी कर रहे हैं, अगर हम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो बतौर एक साबिक क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट, आप फेवरेट टीम्स कौन सी देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तानी टीम को जो टीम सेलेक्ट भी हुई आपके सामने है, कहाँ पर आप प्लेस कर रहे हैं सर?
टू स्टार्ट विद, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट्स नहीं हूँ, और T20 की आप जो बात कर रहे हैं वो तो हम खेले भी नहीं, हमारे जमाने में तो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना, इट्स अ डिफरेंट स्टेटस ऑफ क्रिकेट, डिफरेंट लेवल ऑफ क्रिकेट। T20 जो है टू मी, एंड आई डोंट नो प्रेजेंट क्रिकेटर शायद एग्री नहीं करेंगे, बट मेरे जनरेशन के जरूर एग्री करेंगे, इट्स नॉट रियली अबाउट स्किल्स, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में आपको स्किल, टेम्परमेंट, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। 2 इनिंग्स का मैच होता है, टाइम में कोई रुकावट नहीं है, 5 दिन का मैच है। T20 डिफरेंट टाइप ऑफ गेम, जिसमें आप ऑन द डे, अगर आपके पास ऐसे जो आजकल हैं, पाकिस्तान के पास भी है और दूसरी टीमों के पास भी है, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल कि T20 में अफगानिस्तान कैन फिनिश इन द टॉप 4। They are capable of it because all you need is 1 या 2 या 3 मैक्सिमम खिलाड़ी चाहिए होते हैं। एक बॉलर एक स्पेल कर जाए जिसमें टॉप खिलाड़ियों को आउट कर जाए, या एक बैट्समैन को 10-20 गेंदों में 50 रन कर जाए, he can take the team to a different level. So on the day वाली बात होती है इन T20 क्रिकेट, based on the performances पाकिस्तान की भी और दूसरे टीमों की भी, I won't count पाकिस्तान out। बिल्कुल पाकिस्तान का उतना ही चांस है जैसे दूसरी टीमों का है, and I won't be surprised कि बिकॉज यूएई में हो रहा है, तो टीम्स लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 5 टीमें जो हैं, इनमें से एटलीस्ट 2 या 3 सेमीफाइनल तक जरूर आ सकती हैं। उसके बाद तो फिर अगेन देखा जाएगा कि ऑन द डे कौन क्या करता है। ठीक है मिर्जा इकबाल भाई साहब, यही सवाल आपसे भी करना है कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तानी स्क्वाड आप ज़ाहिर देख रहे हैं, सिलेक्शन भी आपने देखी है, इसको कहाँ प्लेस करते हैं, और आपके नज़दीक क्या पाकिस्तानी टीम भी फेवरेट्स में है T20 वर्ल्ड कप में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ T20 क्रिकेट को लोग कहते हैं ये 3 घंटे की फिल्म है। क्रिकेट का असल हुस्न जो है वो टेस्ट क्रिकेट में है। मार्च 1877 में टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई, फिर जनवरी 1971 में वनडे क्रिकेट, और फिर जब 2005 में T20 क्रिकेट आई तो लोग इसको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, लेकिन फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू T20 क्रिकेट की वैल्यू बढ़ी है। अब अगर आप बात करते हैं उन पिचेस पर, जब 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, तो उसके बाद से हमने ज्यादातर तो क्रिकेट जो है वो यूएई में खेली है, तो उन पिचेस पर पाकिस्तानियों को खेलने का तजुर्बा तो है, लेकिन एक एडवांटेज मैं समझता हूँ इंडिया को होगा साथ, उसकी वजह यह है कि आईपीएल के मैचेस जो है वो T20 से पहले वही मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जा रहे हैं, और उनके खिलाड़ी यूज टू होंगे, और फिर जिस तरह की विकेट्स होंगी, फिर अगर विकेट ज्यादा इस्तेमाल होंगी तो क्या वो जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा तो क्या वो स्पिनर्स के लिए हेल्प करेंगी या नहीं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए चांस तो है, लेकिन पाकिस्तान का ग्रुप बड़ा तगड़ा है। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत है, उसके अलावा न्यूजीलैंड है, और अफगानिस्तान को आप रूल आउट नहीं कर सकते। अफगानिस्तान की टीम T20 में बड़ी अच्छी टीम है, फिर एक क्वालिफायर आएगा, तो टफ टाइम होगा पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आसिफ इकबाल भाई की मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि एशियाई टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। ठीक है। अच्छा मेरे साहब, एक और बहस भी पाकिस्तानी कोचिंग को लेकर की जाती है, एक लोकल कोचेस, फिर मुकाबला इंटरनेशनल कोचेस, और अब जो मैथ्यू हेडन और वॉर्नन फिलांडर के नाम रमीज राजा ने दिए हैं बतौर कोचेस। अब एक तो उनकी सिलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं, और फिर ये तनकीद भी सामने आ रही है कि उनका T20 का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर बाज़ दफा ये तनकीद की जाती है कि जी इनका जो कोचिंग का या अपना खेलने का अंदाज था वो जारहाना था, फिर ये भी तनकीद की जाती है कि अपना इनके पास कोचिंग का कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है। तो इस सिलेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप कोचेस की? देखिए शायद अब तो उनका तकर्रुर कर दिया है रमीज राजा ने। मैथ्यू हेडन जारहाना अंदाज से खेलते थे, बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते थे, ठीक है, उन लोगों का कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये आर्जी अरेंजमेंट है, ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। रमीज राजा का माइंडसेट हमेशा से रहा है कि वो गैर मुल्की कोचेस के हक में रहे। बॉब वुलमर को वो पाकिस्तान लेकर आए थे, इसके अलावा जब डेव वॉटमोर थे तो भी वो उनका केस प्लीड करते रहे, जेफ लॉसन थे। तो मेरे ख्याल में अब तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, पर तनकीद करना मेरे ख्याल में बिला जवाब है। वर्नन फिलांडर जो है वो फास्ट बॉलर थे, वो वाकई में बात दुरुस्त है कि वो टेस्ट क्रिकेट के थे, ये T20 वर्ल्ड कप है। अब इसके साथ सकलैन मुश्ताक होंगे इन दोनों के साथ, तो सकलैन मुश्ताक की मौजूदगी, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज के साथ भी कोचिंग कर चुके हैं, वो इंग्लैंड के साथ भी
स्पिन बॉलिंग के कोच रहे, तो उनकी मौजूदगी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन ये आर्जी अरेंजमेंट है हेडन का और फ्लेंडर का, और यकीनन वर्ल्ड कप T20 के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल कोचेस का ऐलान होगा, और इस बात के इम्कानात बड़े रोशन है कि गैर मुल्की कोच ही पाकिस्तान का लेकर आएंगे रमीज राजा। ठीक है, आसिफ इकबाल साहब, इसी सवाल पर आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो इंटरनेशनल कोचेस दो बेशक आर्जी तौर पर ही T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस सिलेक्शन को सर? देखें, इंडिविजुअली तो मुझे पता नहीं है वो किस तरह के कोचेस हैं, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस अब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आई एम ऑल फॉर फॉरेन कोचेस, और इसकी मेन वजह ये है कि वो बैगेज लेकर नहीं आते हैं। वो जब कोई भी फॉरेन कोच आता है, बॉब वुलवर इज द प्राइज एग्जांपल। आई थिंक ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट कोचेस गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड अपने जमाने के। फॉरेन कोच का फायदा ये है कि दैट उनकी जो टेक्निक है, उनका जो ये मॉडर्न डे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली T20 की, इट्स अ डिफरेंट गेम। आपको T20 में जो एक्सपर्टीज चाहिए, जिस तरह की फील्डिंग डेवलप हुई है, जिस तरह की हिटिंग, बैट्समैन जो शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से बॉलिंग, हर चीज, इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो आई थिंक कोई इसमें खराबी नहीं है फॉरेन कोच लाने का। आया जो प्रेजेंट दो कोचेस का नाम लिया जा रहा है जिनको अपॉइंट T20 के लिए, वो सही है नहीं, वो तो रिजल्ट के बाद ही मालूम होगा। आसिफ इकबाल साहब, एक कोच की अपनी एक्सपर्टीज, जिस तरह से आपने बॉब वुलवर साहब का भी जिक्र किया कि बतौर कोच उनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर उस कोच की एक्सपर्टीज से फायदा उठाना और टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होना, क्या आप समझते हैं कि हम बॉब वुलवर की एक्सपर्टीज से फायदा उठा पाए थे? देखें, अगेन हो सकता है मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा हूँ। कोचेस का काम होता है आपका माइंडसेट तैयार करना, बताना कि भाई ये T20 इवेंट है, इसमें इस तरह माइंडसेट होना चाहिए, ODI है, ये टेस्ट क्रिकेट तो इम्प्लीमेंट करते हैं। जो एक्चुअली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन द फील्ड, वो तो खिलाड़ी हैं। जो भी आपको कोचिंग दी जाती है, वो माइंडसेट तैयार करने के लिए दी जाती है कि भाई ये आपको इस तरह से इन द माइंड ऑफ द कोचेस। देखिए, एक तो होता है कोच, फिर उसके साथ उसके अंडर आप देखें बैटिंग कोच अलग होता, फील्डिंग कोच अलग होता, बॉलिंग कोच अलग होता, डिफरेंट कोचेस, मतलब इट्स अ टीम ऑफ कोचेस। उन लोग का काम सिर्फ ये है कि आप जब एक टेस्ट खिलाड़ी बन जाता है, तो हो सकता है वो जो कोच है उससे बहुत ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बन गया होगा बाय द टाइम ये जो आप कोच अपॉइंट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेज, उसके जो स्कोर्स हैं, उसके जो विकेट्स हैं, सब मिलाकर उसको आपको सिर्फ ये बताना है कि हाउ टू यूज दैट टैलेंट दैट ही हैज गॉट। करना तो उसी ने, खिलाड़ी नहीं है ग्राउंड पर जाकर। तो जो माइंडसेट है ना, अगर एक फॉरेन कोच आता है, जैसा कोई एज आई सेड अर्लियर ऑन कि वो कोई बैगेज लेकर नहीं आता है, उसका फोकस अपने जॉब पर रहता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर हिम कि ये टीम सक्सीड करे, ये खिलाड़ी सक्सेसफुल रहे, ताकि उसकी अपनी पोजीशन मुस्तहकम रहे। दैट इज द थिंग दैट गोज। हमारे पास जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि दैट एक बड़ा खिलाड़ी, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान का इतना बड़ा खिलाड़ी है तो एक बड़ा अच्छा कोच भी हो सकता है। नहीं हो सकता, नॉट नेसेसरी। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी, ना सिर्फ हमारे इंडिया में भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम कोचेस बनाए गए थे जो टोटल फेलियर रहे। कोचेस का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो बड़े नाम के हों, कोचेस का काम ये है कि हाउ वेल दे कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टीम। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। अब यही है कि जो लैंग्वेज की एक बात है ना, वो बड़ा जरूरी है। हाउ दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि जो बात खिलाड़ी हैं अनफॉर्चुनेटली जिनको अंग्रेजी में इतना ज्यादा लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कैसे करें क्लियर ना हो, तो वो हाँ, तो आई थिंक यू विल हैव टू हैव समबडी हु इज गोइंग टू सिट विद द कोच एंड हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन टू द। मिर्जा साहब, क्या आप भी आसिफ इकबाल साहब की इस राय से मुत्तफिक हैं कि इंटरनेशनल कोचेस किसी बैगेज के बगैर आते हैं जाहिर है, और डेफिनेटली फिर उनकी कोचिंग में टीम का परफॉर्म करना या उनकी कोचिंग से ज्यादा फायदा उठाना ज्यादा बेहतर रहता है? शायद ये हमारी बदकिस्मती कि हमारे यहाँ वो कोचेस जो खिलाड़ियों के साथ खेलते थे वो कोच बन गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आप देखें, जावेद मियादाद जब कोच बने, वकार यूनुस कप्तान थे, हंगामा, एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसी तरीके से आप मिसबाउल। ठीक है मिर्जा साहब, इस पर हम आपसे मजीद तजिया भी जानेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है जावेद मियादाद साहब ने, साबिक क्रिकेटर हैं और डेफिनेटली लेजेंड है, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के मैदान में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? न्यूजीलैंड ने बगैर खेले सीरीज को मनसूख कर दिया, अब आगे दौरा इंग्लैंड भी है, फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया भी है, क्या फैसले होंगे आने वाले दिनों में सर? नहीं, अब इसका तो लाजिम बात है, कोई बता नहीं सकता, मगर ये जो ऐसे इस तरीके से जब चीज होती है तो मुझे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी क्या कर रही है। एक गवर्निंग बॉडी तो आईसीसी है, अगर आईसीसी कुछ नहीं कर सकती तो इससे पहले जब शुरू में क्रिकेट होती थी वो ये होती है पाकिस्तान बिल्कुल कंट्री टू कंट्री खेलते थे, खुद है ना बोर्ड है ना एक दूसरे से बात करते थे, मैचेस होते थे, फिर इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ, हर चीज हुई, दुनिया वर्ल्ड कप। तो अगर आईसीसी वर्ल्ड कप कराती है, सारा कुछ कराती है, तो यही बॉडी है जिसको एक्शन लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या है, किसका नुकसान है, किसका फायदा, और ये क्रिकेट को नुकसान हो रहा है और किसी चीज को नुकसान नहीं हो रहा। अगर ये चीजें होंगी तो ये तो एक आगे चलता ही आएगा इसी किस्म से। बिल्कुल। मगर अच्छा, ये इसमें मैं नहीं समझता कि आईसीसी जो है ना इसके अंदर रोल अदा करना पड़ेगा और फ्यूचर में भी करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में क्रिकेट, वरना आपने सही कहा, जिसकी मर्जी आए उठ के चला जाए, मैं भी जाऊँ कहीं जाऊँ सिक्योरिटी का नाम लेके विदाउट एनीथिंग आप वॉकआउट कर जाओ, ये चीजें नहीं है बड़ी। जावेद मियादाद से यहाँ पे एक राय ये भी आ रही है कि ये चूंकि बायलैटरल सीरीज थी पाक न्यूजीलैंड की, आईसीसी का इवेंट नहीं था, इसलिए शायद आईसीसी कोई मौसर किरदार ना अदा करे सर। नहीं, कोई भी नहीं है, बिकॉज ऑल द बोर्ड्स आर अंडर आईसीसी। ठीक है, ये नहीं है कि आईसीसी तो आईसीसी का टूर तो जो होता है वो वर्ल्ड कप ही होता है, बस उसके अलावा इनका तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आईसीसी का क्या काम है? आप भाई वर्ल्ड कप तक रहो, बाकी छोड़ो। एक गवर्निंग बॉडी होती है हर जगह, जैसे फीफा है, फुटबॉल में भी है, तो कोई ना कोई तो ऊपर होता ही होता है ना। और ये अपने आप को कहता है इस तरीके से, ये तो माइंडसेट था बिल्कुल, जिस तरह से टीम आई गई। और न्यूजीलैंड की बिल्कुल ठीक है, जो वो जो प्राइम मिनिस्टर है जिसको क्रिकेट का खाका नहीं पता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद साहब और आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाजत दीजिए, पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।